आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विभाजन पर घड़ियाली आंसू मत बहाइए। विभाजन की जो पीड़ा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सही है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सितंबर 1946 में महात्मा गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मेरे भारत के नहीं। बापू अंत तक नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। मोदी जी, आपने कभी खुद से यह प्रश्न पूछा है कि वो कौन संगठन थे जो चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास में नहीं, वास्तविक इतिहास में, तो आपको पता चलेगा मोदी जी कि आरएसएस और हिंदू महासभा वो संगठन थे जो चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए। आपके आदर्श पुरुष विनायक सावरकर ने पहली बार इंडिया में 2 नेशन थ्योरी की बात की। 1925 के बाद से सावरकर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की वकालत करने लगा और खुल्लम खुल्ला इसका समर्थन करने लगा। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर ने कहा कि भारत में पहले से 2 देश रह रहे हैं, एक हिंदुओं का है, एक मुसलमानों का है, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इन सब के साथ साथ आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसके चलते विभाजन की नींव भारत में रखी गई। और इन सब के आधार पर जिन्ना ने 1940 में प्रस्ताव पास करके मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर ली। मोदी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त 1943 को सावरकर ने जिन्ना के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि अलग राष्ट्र के मुद्दे पर मैं जिन्ना का समर्थन करता हूं, मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान और मुसलमानों का देश अलग अलग हो जाए। यह सच्चाई है मोदी जी। आप समझ गए होंगे कि जो भूमिका हिंदू महासभा, आरएसएस और सावरकर ने निभाई, उसी के चलते भारत का विभाजन हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो आप आरएसएस बीजेपी छोड़ दीजिए, फिर आपको हक है विभाजन पर दुख मनाने का, वरना आपको कोई हक नहीं है विभाजन पर दुख मनाने का, क्योंकि आप जिस संगठन से हैं मोदी जी, वही संगठन देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, कभी कभी यह प्रश्न भी पूछ लिया करिए आरएसएस से कि क्या भूमिका थी उनकी भारत के आजादी के आंदोलन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।